हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी ग्रह के द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी के दोगुने हैं। इस ग्रह पर उस लोलक का दोलन काल क्या होगा जो पृथ्वी पर सेकेंड लोलक है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, पहले हम बात करते हैं सेकेंड लोलक की। यहां लिखते हैं सेकेंड लोलक। देखिए, जो सेकेंड लोलक होता है, एक सरल लोलक, उसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं। आपने देखा होगा कि घड़ियों में रहता है ये। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी ये अपने इस मध्यावस्था को या तो इधर जाता है या तो इधर जाता है, तो 1 सेकेंड बीत जाता है। अर्थात जब ये लोलक जो है, मान लीजिए इधर जाता है अपनी अधिकतम ऊंचाई तक, फिर वापस आके फिर इधर जाता है और फिर वापस आता है, तो कुल समय 2 सेकेंड बीत चुका होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि एक चक्र में जो सेकेंड लोलक होता है उसके द्वारा 2 सेकेंड लिया जाता है। मान लेते हैं कि 1 सेकेंड लोलक है जिसकी लंबाई मान लीजिए L है, तो यहाँ पे सेकेंड लोलक की जो आवर्तकाल होती है वो होती है 2 सेकेंड के बराबर, जो कि लिखा जाएगा 2 पाई वर्गमूल में L भागे जी के बराबर। मान लेते हैं अभी जहाँ पे ये सेकेंड लोलक रखा हुआ है उसके आसपास गुरुत्वीय त्वरण जी है। अब एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास में एक ठोस गोला है कुछ इस तरीके से। देखिए, जो सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा, और जो सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं जैसे चंद्रमा हो गया, ये दरअसल ठोस गोले ही माने जाते हैं गणनाओं के लिए। मान लेते हैं कि जो ये ठोस गोला है इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो इसके सतह पर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा g बराबर gm भागे r के वर्ग के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और व्यास दोनों ही पृथ्वी के दोगुने हैं। तो ये मान लेते हैं ये हमारी धरती है, और यहाँ पे एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दोगुना है। पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं me, तो इस ग्रह का द्रव्यमान 2me होगा। और बोला जा रहा है जो व्यास है वो पृथ्वी की दोगुनी है, तो इसकी जो पृथ्वी है हमारी उसकी त्रिज्या मान लेते हैं आरी है, तो इस ग्रह की 2 आरी हो जाएगी, क्योंकि व्यास दोगुना है तो त्रिज्या भी दोगुना होगा। तो ये हमारा ग्रह है। बोला जा रहा है इस ग्रह पर उस लोलक का दोलन काल क्या होगा जो पृथ्वी पर सेकेंड लोलक है। तो पृथ्वी पे 1 सेकेंड लोलक हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिसकी लंबाई L है। तो यही लोलक जो होगा वो इस ग्रह पर जब जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो एक सरल लोलक है, हमने माना है 1 सेकेंड लोलक। तो यहाँ पृथ्वी पर उसका आवर्तकाल लिखा जाएगा t बराबर 2 सेकेंड के बराबर, जो कि है 2 पाई वर्गमूल में L भागे जी के बराबर। वही यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान g डैश है, तब यहाँ पे हम आवर्तकाल लिखेंगे t डैश बराबर 2 पाई वर्गमूल में L भागे जी डैश के। अब यहाँ पे सतह पे पृथ्वी के इसको ठोस गोला मानते हुए हम g का मान लिखेंगे g बराबर GAB भागे आरी का वर्ग। इसी तरीके से यहाँ ग्रह के सतह पर अगर हम g डैश का मान लिखना चाहें अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो हो जाएगा g गुणे 2me भागे पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग, जो कि है 2 आरी इसका वर्ग। अर्थात g डैश का मान लिखा जाएगा यहाँ पे GME भागे आरी का वर्ग गुणे 1/2, जो कि हो जाएगा दरअसल g भागे 2। अब हमारे पास में 2 बराबर है 2 पाई वर्गमूल में L भागे जी के, और t डैश का मान है हमारे पास में 2 पाई वर्गमूल के अंदर L भागे जी डैश। जी डैश का मान है g भागे 2, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया t डैश का मान। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 पाई वर्गमूल में L भागे जी, इसका मान है 2, तो t डैश का मान अब लिखा जाएगा 2 वर्गमूल में 2, और क्योंकि हमने यहाँ पे इसका मान सेकंड में रखा तो इसका मान भी सेकंड में भी आएगा। अर्थात उस ग्रह पर जो आवर्तकाल होगा सेकंड लोलक का वो हो जाएगा 2√2 सेकंड के बराबर, 2 वर्गमूल 2 सेकंड के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।